हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट सेकंड है आरबीसी मॉर्फोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर एनेस्थीसिया और एमएलटी वालों के लिए। हम पढ़ चुके थे साइज़ के बेस पर, हेमोग्लोबिन के बेस पर, और अभी हम पढ़ रहे हैं पॉइक्लोसाइटोसिस मीन शेप कि आरबीसी के शेप में जो है वो कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। तो आरबीसी के शेप में टारगेट सेल हैं, सिकल सेल्स हैं, ओवेलोसाइट्स हैं, और टीयर ड्रॉप सेल्स, शिस्टोसाइट्स, स्टोमेटोसाइट्स, इकाइनोसाइट्स और एक्थेंथोसाइट्स और न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। ये वो डिविएशंस है जो कि नॉर्मल आरबीसी से डिवेट होकर ये सेल्स बन जाते हैं। ये मॉर्फोलॉजी स्लाइड्स में आ सकते हैं। टारगेट सेल के बारे में अगर आप देखें तो नॉर्मल जो आरबीसी अगर आप लोगों को याद हो तो कैसे होता है कि फेरेफ्रीज में स्टैनिंग होती है, कलर ले लेते हैं, और बीच में पेलर एरिया होता है। पेलर एरिया मीन कि यहाँ पर कोई स्टैंडिंग नहीं होती। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो पहले फेरेफ्रीज में स्टैंड हुए हैं और फिर स्टैंडिंग नहीं हुआ, और बीच में अगर आप लोग देखें तो फिर से स्टैंड हुआ है, फिर से स्टैंडिंग हुई है। तो इसको बोलते हैं टारगेट सेल। टारगेट मीन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक टारगेट रखा गया है सेल के बीच में, तो इस वजह से इसको बोलते हैं टारगेट सेल। टारगेट सेल्स हैव अ सेंट्रल हेमोग्लोबिनाइज्ड आर सराउंडेड बाय अ पेल रिंग एंड देन अ पेरिफेरल हेमोग्लोबिनाइज्ड एरिया। पहले हेमोग्लोबिनाइज्ड एरिया होता है, फिर रिंग होता है पेलर कलर का जहाँ पर स्टैनिंग नहीं होता, और फिर उसके बाद फिर स्टैनिंग होती है हेमोग्लोबिन की। दीज रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन सरफेस फाउंड इन लिवर डिजीज़, थैलीसीमिया, हेमोग्लोबिनोपैथीज जैसे कि हेमोग्लोबिन एस और सी, और पोस्ट स्प्लेनोक्टेमी, स्प्लेनोक्टेमी को स्प्लीन को रिमूव करने के बाद। सिकल सेल्स हैं, आप सिकल सेल्स देख सकते हैं, ये सिकल लाइक सेल्स इसमें आ रहे हैं। नॉर्मल आरबीसी की जगह बहुत सारे सिकल सेल्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें में। दीज आर थिन कर्व्ड क्रीसेंट शेप्ड आरबीसीज होते हैं, फाउंड इन हेमोग्लोबिन एस डिजीज, एस फॉर सिकल सेल। ओवेलोसाइट्स हैं, आप ये देखें आरबीसी जो है वो नॉर्मल कैसे ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, और यहाँ पर आप लोग देखें तो कैसे स्ट्रक्चर ये लिए हुए जैसे कि बीन शेप्ड होते हैं। तो दीज आर ओवल और इलोंगेटेड पिंसल लाइक शेप रेड ब्लड सेल, इसको पिंसल शेप्ड सेल्स भी कहते हैं। फाउंड इन थैलेसीमिया मेजर, हेरेडिटरी ओवेलोसाइटोसिस और सिकल सेल एनीमिया। ये वाले जो आरबीसीज होते हैं ये इन कंडीशन में आते हैं। टीयर ड्रॉप हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि आंसू होते हैं, तो आरबीसी ने आंसू का जो स्ट्रक्चर है ये वो अडॉप्ट किए हुए हैं। तो रेड सेल शेप्ड लाइक अ टीयर ड्रॉप आर पियर, फाउंड इन बोन मैरो फाइब्रोसिस, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया। तो टीयर ड्रॉप जो है वो अगर आप स्मेयर में देखें और आपको टीयर ड्रॉप सेल्स जो है वो नज़र आए तो ये हो सकता है कि ये कंडीशन सस्पेक्टेड हो। शिस्टोसाइट्स, हेलमेट सेल्स, ये देखें आप यहाँ पर ये सेल्स आपको हेलमेट की तरह नज़र आएंगे। दीज आर रेड सेल फ्रेगमेंट्स इन वेरियस साइज एंड शेप। तो शेप में भी इनका मसला आ सकता है और साइज़ में भी, लेकिन ये होते ऐसे हैं जैसे कि फ्रेगमेंट्स। ये फ्रेगमेंटेड आरबीसी हैं। आरबीसी नॉर्मल आरबीसी से जो है वो कुछ हिस्सा कट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं शिस्टोसाइट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेलमेट सेल, फाउंड इन माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया और डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, ये इन कंडीशन में आता है। स्टोमेटोसाइट्स, आप देखिए ये स्टोमा माउथ लाइक ओपनिंग है आरबीसी के बिल्कुल वो पेलर एरिया में, तो इस ऐसे सेल को बोलते हैं स्टोमेटोसाइट्स। रेड सेल विद अ सेंट्रल स्ट्रोमा और माउथ शेप्ड फ्रॉम दैट अपीयर एज एन अनस्टैंड सेंट्रल बाइकनकेव स्लिट। आप बस सिंपली याद रखें कि आरबीसी के बीच में एक अनस्टैंड एरिया है ओपनिंग की तरह, तो ऐसे सेल्स को स्टोमेटोसाइट बोलते हैं। अल्कोहल एक्सेस में, लिवर डिजीज़ में और हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस, तो इस पर भी हम एक अलग सा पूरा टॉपिक जो है एक पूरी वीडियो स्टोमेटोसाइट्स पर ही पढ़ेंगे। इकाइनोसाइट्स, क्रीनेटेड आरबीसीज, ये आप इनमें और एक्थेंथोसाइट में आप सिर्फ ये डिफरेंस याद रखें कि इकाइनोसाइट्स जो होते हैं जिसको क्रीनेटेड आरबीसीज होते हैं, सरफेस पर बिल्कुल एक रेगुलर प्रोजेक्शन होते हैं। रेगुलर मीन कि स्मूथ, और रेगुलर प्रोजेक्शन मीन के सेम लेंथ के प्रोजेक्शन होंगे। ये देखें आप सारे एक जैसे, ऐसे नहीं है कि एक प्रोजेक्शन बड़ा है और दूसरा प्रोजेक्शन छोटा है, सारे प्रोजेक्शन तकरीबन सेम होते हैं। आल्सो कॉल्ड क्रीनेटेड आरबीसीज, हेमोलाइटिक एनीमिया, किडनी डिजीज, एक्सेस ऑफ इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ईडीटीए, तो ऐसी कंडीशन में ये सेल्स आते हैं। एक्थेंथोसाइट्स है, एक्थेंथोसाइट्स में आप देखें कि इनकी प्रोजेक्शन वो आलमोस्ट सेम नहीं है। ये प्रोजेक्शन आप देखिए बड़े हैं,
बाकी जो है वो छोटे हैं। ये प्रोजेक्शन देखिए स्मूथ प्रोजेक्शन नहीं है, रेगुलर प्रोजेक्शन नहीं है, इरेगुलर प्रोजेक्शन है। तो जब आरबीसी के मेम्ब्रेन आपको इरेगुलर प्रोजेक्शन नज़र आए, इरेगुलर थ्रॉन नज़र आए, तो ऐसे सेल्स को एक्यांथोसाइट्स बोलते हैं। और ये लिवर डिजीज़ में, डिफेक्ट इन सेल मेम्ब्रेन और हेरिडिटरी एक्यांथोसाइटोसिस में ये सेल आते हैं। ब्लिस्टर सेल्स, बाइट सेल भी इनको बोलते हैं। आप देख सकते हैं आरबीसी जो है इसके साइड पर क्या हुआ है, ऐसे लगते हैं जैसे कि काट दिया गया हो आरबीसी को बीच में, सही है, कहीं साइड पर आरबीसी को जो हो कट लगाया गया हो, तो इसको बोलते हैं बाइट सेल। रेड सेल कंटेनिंग एन एसेंट्रिक हेलो एरिया, तो ये हॉलो एरिया है, आप लोग देखें आरबीसी, ये देखें, इसके अलावा ये आरबीसी आप लोग देखें, यहाँ का आरबीसी का हिस्सा, ये असल में जो हम यहाँ से पढ़ के आ रहे हैं सिस्टोसाइट्स हो गया, और फिर उसके बाद अभी ब्लिस्टर सेल जो हैं जिसको बाइट सेल बोलते हैं, ये फ्रेगमेंट्स ऑफ आरबीसीज़ हैं, आरबीसी के फ्रेगमेंट रह जाते हैं। अब ये पूरा आरबीसी तो नहीं है और ना ये नॉर्मल आरबीसी आप कह सकते हैं, तो पार्ट ऑफ आरबीसी जो है वो यहाँ से जुदा हो गया है, तो इसको आप फ्रेगमेंट बोलते हैं। रेड सेल कंटेनिंग फाउंड इन G6PD डिफिशियंसी, और ये याद रखें कि जब भी आपके साथ सेल में, स्मेयर में ब्लिस्टर सेल नज़र आ जाएं तो आप लोग ज़रूर G6PD डिफिशियंसी टेस्ट जो होते हैं वो कराएं। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज़, न्यूक्लियस जो है वो एक्सक्लूड होना फेल हो गया, न्यूक्लियस बाहर नहीं गया हुआ, अभी तक सेल में ही है, तो ऐसे को बोलते हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसीज़। दीज रेड ब्लड सेल हैविंग न्यूक्लियस, दीज आर रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो ऑलरेडी इन द ब्लड स्ट्रीम ड्यू टू नीड फॉर ऑक्सीजन। अब ये हुआ है कि या तो हेमोलिसिस हो गई है, ब्लड लॉस्ट हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आरबीसी को क्या करना है, आरबीसी के अमाउंट को पूरा करना है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को पूरा करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, अब ऐसी कंडीशन में हुआ ये है कि आरबीसी को पूरा करना है, तो जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं, मैंने आपको फिजिकल क्लास में इसकी एग्जांपल दी हुई थी, वो याद रखें। तो जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं वो भी ब्लड में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, जिनके अभी तक न्यूक्लियस एक्सक्लूड नहीं हुआ होता। अब हम पढ़ेंगे लास्ट में इंक्लूजन्स कि आरबीसी में नॉर्मल कुछ नहीं पाया जाता सिवाय हेमोग्लोबिन के। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, एग्रीगेट्स है जो कि आरबीसी में पाए जाते हैं। अब ये देखें नॉर्मल आरबीसीज़ है, इसमें कुछ नहीं पाया जाता, और यहाँ पर इसमें ये आ गए हैं, तो ये क्या है, दीज आर स्मॉल राउंड पर्पल ग्रेन्यूल, इनको बोलते हैं हॉल जॉलीज बॉडीज़। हॉल जॉलीज बॉडीज़ जो हैं, दीज आर स्मॉल राउंड पर्पल ग्रेन्यूल्स, और ये होते असल में क्या है कि न्यूक्लियस तो एक्सक्लूड हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एक्सट्रूजन के बाद कुछ रेमिनेंट्स होते हैं वो आरएनए के या डीएनए के अब भी यहाँ पर बाकी होते हैं, तो ये स्टेन क्या लेते हैं, स्टेन ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं, और ये आरबीसी के अंदर आपको इंक्लूजन नज़र आएगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड होल जॉलीज बॉडीज़, सही है। और ये कौन सी कंडीशन में आते हैं, इनकम्प्लीट एक्सट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखें कि एक्सट्रूजन जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा न्यूक्लियस का, तो उसकी वजह से होल जॉलीज बॉडीज़ आएंगे। पोस्ट स्प्लेनोक्टोमी और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में आप हमारे पास ये आएंगे। बेजोफिलिक स्टिफलिंग, ये भी सेम वही रेमिनेंट्स ऑफ डीएनए और आरएनए है, लेकिन ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर तो एक था और बड़ा था, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। कंटेनिंग स्मॉल बट मल्टीपल ग्रे ब्लैक ग्रेन्यूल्स, दीज आर सेम एज बेजोफिलिक राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, थैलीसीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया में पाए जाते हैं। ये भी वही है, न्यूक्लियस निकला हुआ है, लेकिन उसके कुछ रेमिनेंट्स जो होते हैं, कुछ हिस्से अभी बाकी हैं, और वे स्मॉल ग्रेन्यूल्स में जो है वो फैली हुई है पूरे आरबीसीज़ में। कैबर्ट रिंग 8 फिगर, ये आप ये देखें इस आरबीसी को क्या बना हुआ है, कैबर्ट रिंग बना हुआ है, और इसके अलावा फिगर 8 आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ थिन रेडिश ब्लू रिंग स्ट्रक्चर है, इट मे बी ट्विस्टेड, ये ट्विस्ट हो जाता है टू फॉर्म फिगर ऑफ 8 फाउंड इन सिवियर एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और सिवियर एनीमिया में जो होता है ये क्या होता है, हमारे पास कैबर्ट रिंग सेल्स आएंगे। हिंस बॉडीज़ है, दीज आर प्रेसिपिटेटेड ग्लोबिन, जो हमने यहाँ पर पढ़ा तो वो डीएनए और आरएनए के रेमिनेंट्स थे,
यहाँ पर ये जो आपको नज़र आएंगे इसको हीन्स बॉडीज़ बोलते हैं। और हीन्स बॉडीज़ क्या है, ये असल में प्रेसिपिटेशन है ग्लोबिन चेन की। अगर ग्लोबिन चेन नॉर्मल है तो वो क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा हेमोग्लोबिन में। और अगर ये ग्लोबिन चेन नॉर्मल नहीं है तो ये अपना फंक्शन नहीं कर सकेंगे, हेमोग्लोबिन में इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे। और हेमोग्लोबिन में इनकॉर्पोरेट सही तरह से नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे आपस में, ये आपस में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन इनकी हो जाएगी आरबीसीज़ में, तो ये कलर ले लेते हैं। दीज आर प्रेसिपिटेटेड ग्लोबिन चेन विच मे बी सीन एज रेड सेल इंक्लूजन। दीज मे बी प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अनस्टेबल हेमोग्लोबिन। जो अनस्टेबल हेमोग्लोबिन होता है G6PD डिफिशियंसी में या टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, वहाँ पर हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, नॉर्मल हेमोग्लोबिन नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ग्लोबिन चेन के और वो कलर ले लेते हैं, तो ऐसे लगता है कि आरबीसी के अंदर कुछ है। एंड दीज कॉल्ड हीन्स बॉडीज़। मलेरिया पैरासाइट और लेशमीनिया पैरासाइट आप लोगों को पता है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक फ़ेज़ आरबीसीज़ के अंदर पाया जाता है, एक फ़ेज़ जो होता है वो आरबीसी में ही होता है। तो ये कुछ पैरासाइट्स हैं, एमपी पैरासाइट, लीशमन जैसे लेशमीनिया, तो ये दोनों आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं और इनके पर डिफरेंट स्टेजेस हैं। दीज आर प्रोटोजोन पैरासाइट्स ट्रांसमिटेड बाय मॉस्कीटोज़, मलेरिया और लेशमीनिया। तो ये मलेरिया और लेशमीनिया है, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसीज़ के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये लेक्चर हैं पार्ट 2 था, ये आरबीसी मॉर्फोलॉजी का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, ये उसका पार्ट 2 है, आप लोग पढ़ें। अब हमने सिर्फ ये पढ़ा कि आरबीसी साइज़ के बेस पर, शेप के बेस पर, इंक्लूजन के बेस पर और इसके अलावा जो है वो हेमोग्लोबिन के बेस पर कौन कौन से चेंजेस किसी आरबीसी में आ सकते हैं और कौन सी कंडीशन में आ सकते हैं, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग-अलग एक को डिफरेंट उसमें पढ़ेंगे, हर एक पर अपना अपना टॉपिक होगा, एक एक वीडियो पढ़ेंगे, सही है। तो ये आप लोग पढ़ें, थर्ड सेमेस्टर एमएलटी और एनेस्थीसिया वाले समझ आ गई हैं तो ठीक है, नहीं समझ आ गई तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं एसएमएस के ज़रिए भी, कॉलेज आके भी पूछ सकते हैं आप लोग जब नॉर्मल हो जाए सब कुछ। इसेंशियल ऑफ हेमाटोलॉजी का बुक भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, मैकेंजी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा बुक आप पढ़ सकते हैं, हाफ ब्रांड भी पढ़ सकते हैं, डिग्रोशी है, डैशी है, तो ये सारे बुक्स हैं हेमाटोलॉजी के, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी के, आप पढ़ लें, समझें। अगर आपको समझ आती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।